लखीमपुर घटना के बारे में जो नए तथ्य सामने आए हैं, जो वीडियो जारी किया गया है, उस पर और बाकी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, कल तक ये वीडियो सामने नहीं आया था, अब ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एकदम मनोरंजन भाई, जिसको कहते हैं ना, अब आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सिर्फ वीडियो से, मेरी बात पे आप विश्वास मत कीजिए, केवल वीडियो देख लीजिए। पहला वीडियो जो दिखाता है कि अजय मिश्र टेनी आज से 1 सप्ताह पहले खुल के धमकी दे रहे हैं किसानों को, कह रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा। कोई उस पर संदेह नहीं है उस वीडियो के बारे में। नंबर दूसरा वीडियो जो आता है 3 तारीख की सुबह का, कि उसमें अजय मिश्र टेनी वहां से जा रहे हैं, किसानों को अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं और किसान साइड पे खड़े हुए काले झंडे ले रहे हैं, कोई पत्थर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो मजे से उनको अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं। तीसरा वीडियो जिसकी कसर थी, जिसका पूरे देश को इंतजार था और जिसकी कमी में तमाम तरह की झूठी कहानियां बनाई जा रही थी, जो कल सामने आ गया। जैसा आपने कहा, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद कोई संदेह की गुंजाइश नहीं बनती। ये जो हम वीडियो देख रहे हैं अपनी आंख के सामने इस वक्त, क्या दिखा रहा है? हमारे 10-15 साथी, इनमें से 1-2 को तो मैं पहचानता हूं, मेरे साथी तेजिंदर बेर किसके अंदर है, लाल पगड़ी पहने हुए, पीछे से आती है। और देखिए वो हरी पगड़ी वाले बुजुर्ग को देखिए उस वीडियो के अंदर, जो चुपचाप से खड़ा है और सीधा उसके ऊपर किस तरह से चढ़ जाती है, और वो बुजुर्ग किस तरह से बोनट के ऊपर जाके गिरता है। ये सब चीजें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। और इसमें सफेद रंग के लंबे हाथ, लंबी स्लीव्स वाली कपड़ा पहने हुए व्यक्ति भी दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल, अब इसके बारे में वो जो था ना कि साहब गाड़ी आ रही थी, लोग पत्थर मार रहे थे, ऐसे में कुछ हो गया, कल जो अटॉर्नी जनरल ने बोला ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई, ये कुछ नहीं है, ये कातिलाना साजिश के तहत किया गया हत्या है। चौथा वीडियो जो आज दिखाता है, आज सुबह आ रहा है, जो वीडियो दिखाता है कि मंत्री जी के सुपुत्र मोनू जी गाड़ी को छोड़ के भाग रहे हैं। यही हमने कहा था कि वो गाड़ी को छोड़ के भाग रहे हैं। चौथा वीडियो ये आता है और उससे इन चारों चीजों से स्पष्ट होता है कि जो किसान आंदोलन ने पहली बार कहा था, जो स्थानीय स्तर पे किसान कह रहे थे, किसान प्रत्यदर्शी कह रहे थे, तमाम लोग जो कह रहे थे। हाँ, 5वां वीडियो बताना भूल गया जो कल शाम को आया है, जिसमें उस पत्रकार जिसका देहांत हुआ है, उस पत्रकार के पिता कह रहे हैं, बीजेपी कह रही थी, बीजेपी का कार्यकर्ता है जो कि मारा है, वो कह रहा है भाई पत्रकार था, बीजेपी ने मारा है, इन लोगों ने मारा है, गोली लगी है उसको। ये सब आ गई। तो दूध का दूध पानी का पानी अब पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि ये पहले से षड्यंत्र करके इरादतन की गई हत्या है, जिसका इरादा सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को कुचलना था। और उसके बाद से जो हमने देखा है मनोरंजन भाई, पहले किसानों को कुचला, उसके बाद कानून और संविधान को कुचला, और आज लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठा है एयरपोर्ट पे, अब उसको शायद लगता है पासपोर्ट या वीजा चाहिए होगा। कल आपको भी जाने के लिए उत्तर प्रदेश में वीजा चाहिए होगा, परसों मुझे कह देंगे एनडीटीवी ऑफिस के अंदर जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा लगेगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं समझता हूं। मेरे 2 सवाल हैं सर, मेरे 2 सवाल हैं। कल एक समझौता हुआ था जिसके तहत मुआवजा अनाउंस किया गया, कहा गया केस होगा, तो उसमें एक सवाल है कि फिर कल इस बात के पर समझौता क्यों नहीं हुआ कि गिरफ्तार किया जाए तुरंत? यदि ऐसी घटना, यदि ये वीडियो नहीं आता खुदा ना खास्ते, तो फिर तो ये बात सामने नहीं आती है। दूसरा एक चीज पर आपसे उस पर भी रिएक्शन चाहूंगा। कल एक नैरेटिव बनाया गया कि एक किसान का जो टी-शर्ट था उसमें खालिस्तान लिखा हुआ था, कुछ ऐसे एक वीडियो, कल वो वीडियो काफी कुछ चला है, नारा लगाते हुए या झंडा को लेकर के। तो वो भी कहा गया कि एक बार फिर से ये कहने की कोशिश की गई कि ये खालिस्तान समर्थक लोग हैं। आपका क्या कहना है इन दोनों चीजों पर? भाई, दूसरी चीज पे तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैं तो देखा नहीं है, पर अगर जरूर आप ऐसा कोई नियम जिस देश में बता दीजिए कि कोई खालिस्तान की टी-शर्ट पहने, खालिस्तान के विचार का इस आंदोलन ने पहले दिन से विरोध किया है। मेरे जैसे लोगों ने आंदोलन की तैयारी करके एक बार नहीं 10 बार स्टेज से बोला है कि जो खालिस्तान का समर्थक है बाहर चला जाए इस आंदोलन से। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है अगर बनाना है खालिस्तान अपने जाओ कनाडा और वहां पे जाके करो, हमारे इस आंदोलन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं।
तो खैर, मगर इस देश में अभी तक ये नियम नहीं बना है मनोरंजन भाई कि कल को मैं और आप खालिस्तान की टी शर्ट पहन ले तो आपको गोली मार दी जाए। ये नियम इस देश में नहीं है, नियम कायदा इस देश का बाकी है। और जो दूसरा सवाल कल समझौते का, मैं क्योंकि इसके बारे में काफी कंफ्यूजन है, मीडिया में भी कई तरह की बातें आई है, स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होता है। मैं आपको संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आधिकारिक औपचारिक रूप से बता रहा हूं कि कल जो कुछ बातचीत हुई ये केवल और केवल अंत्येष्टि से पहले की शर्तें थी। ये पूरा कोई समझौता नहीं है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, हमारी मांगे मानी नहीं गई हैं, हमारा विरोध जारी है। हमने उसी दिन शाम को 7 बजे, आपको ध्यान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मांगे रखी थी, जिसमें हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मांग ये थी कि अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, इनको बर्खास्त किया जाए। हमारी मांग ये थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिल्कुल गैर संवैधानिक स्टेटमेंट दिया है, मुख्यमंत्री की पोजीशन पर रहते हुए हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, वो इस्तीफा दें, अपना पद छोड़ें। ये दोनों मांगे कायम हैं। ये कल के समझौते के बाद समाप्त नहीं होती। कल का समझौता केवल क्योंकि शव की अंत्येष्टि नहीं थी, परिवार बैठे हुए थे और स्थानीय किसानों ने और हमारे जो नेता वहां पहुंच पाए उन सब ने मिलकर कहा कि कम से कम कुछ चीजें मानी जानी चाहिए जिससे पहले अंत्येष्टि की जाए। गिरफ्तारी की बात अभी तक नहीं हुई है, वो कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहे हैं, जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और चौथे किसान के केस में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। गुरविंदर सिंह वाले केस में वहां हम दोबारा पोस्टमार्टम चाहते हैं, वो बात अभी कायम है। और अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग आंदोलन की कायम है। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग कायम है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को जारी रखेगा और आगे का प्रोग्राम अनाउंस करेगा। सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि नहीं चाहते हुए, चाहे गाहे बगाहे, ये आंदोलन आखिरकार हिंसक हो गया, करा दिया गया। आप कहेंगे करा दिया गया, आपके किसान को कुचल दिया गया, लेकिन एक इस आंदोलन के साथ वो नाम जुड़ गया जो कि आप नहीं चाहते होंगे कि इस ढंग से कोई नाम जुड़े इस आंदोलन के साथ जो अभी तक आप लोग चलाते आए हैं। मनोरंजन भाई, जुड़ा नहीं है, चिपकाने की बहुत कोशिशें हुई हैं और बार बार वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। आप लखीमपुर खीरी को भूल जाइए। आप मुझे बताइए, नोएडा में, ग्रेटर कैलाश में, मुंबई में, चेन्नई में, इलाहाबाद में, जहां मर्जी आप बताइए, आप भीड़ के अंदर पीछे से गाड़ी घुसा दीजिए जिस तरह से इन्होंने घुसाई, उसके बाद आपके साथ क्या होगा? आप बताइए क्या होता है इस देश में? तो कोई क्या है, किसान आंदोलन का डायरेक्टिव था कि इनको मारो। हिंसा हुई होगी उसके बाद, मैं उससे बिल्कुल इंकार नहीं करता, लेकिन आप ये देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए और बताइए, इस देश में किसी भी 50 लोगों के ऊपर दिन दहाड़े आप इस तरह से गाड़ी चढ़ा दें, मान लीजिए एक्सीडेंटली चढ़ा दें, मान लीजिए ब्रेक फेल होने की वजह से चढ़ा दें, तब क्या होगा इस देश के अंदर किसी भी जगह? इसे किसान आंदोलन मत कहिए। भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने पर इस देश में हमेशा प्रतिक्रिया होती है। मैं नहीं कहता प्रतिक्रिया होनी चाहिए, एक भी जान जाए बहुत दुख की बात है, लेकिन किस परिस्थिति में हुई है आप वो बताइए, वो देखिए और मुझे बताइए कि ये किसान आंदोलन कर रहा था या इस देश में कहीं पे भी ये घटना होगी। अगर इस तरह से बेरहमी से जानबूझ के इस स्थिति के अंदर धमकाने के बाद गाड़ी चढ़ा दी जाए लोगों के ऊपर, किसान आंदोलन ना हिंसक था ना होगा। आपको ध्यान होगा 7 तारीख को उतने तनाव वाली स्थिति में भी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब हमने कहा था हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, हमें हाथ नहीं उठाना। ये आंदोलन शांति की वजह से इतना टिक पाया है, शांति हमारी स्ट्रेंथ है। और मैं फिर बार बार सब नेताओं की तरफ से अपील करता हूं कि हमें किसी भी अवस्था में शांति को भंग नहीं करना। ये आंदोलन अभी बहुत आगे बढ़ेगा, अभी केवल क्रिमेशन है। परिवार वाले 48 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आप जरा सोचिए उन परिवार वालों पे क्या गुजर रही है। एक अंतिम सा सवाल है सर, प्रधानमंत्री आज थे लखनऊ में, अमृत महोत्सव था, क्या आपको उम्मीद थी कि एक लाइन जरूर इस पे कुछ कहेंगे जो लखीमपुर पर हुई? क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा तो क्या कुछ निराशा है आपको? बार बार उम्मीद होती है, बार बार मन टूटता है। अब आप पूछेंगे उम्मीद क्यों होती है? उम्मीद इसलिए होती है, इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी को जानता हूं या उनके बारे में कोई विशेष मेरे विचार हैं, वो इसलिए होती है कि लोकतंत्र लोक लाज पे चलता है और अंततः आंख की शर्म तो होनी चाहिए ना। वहां किसानों को रौंद दिया गया और उसके बाद आप महोत्सव मना रहे हैं, आप 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं।
ये देख के किसी भी इंसान को इस देश में दुख होगा। सिर्फ इसके लिए नहीं, याद रखिए प्रधानमंत्री ने जो लगभग 700 किसान अब तक शहीद हो गए हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। उनके बारे में इस देश की संसद में 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया है। इतिहास इन सब बातों को दर्ज करेगा। इस देश का किसान इस तरह के नरसंहार को और इस तरह की असंवेदनशीलता को भूलेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।